हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है क्षितिज और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को घुमाने वाला हूँ नया रायपुर में स्थित सेक्टर 39 में जंगल सफारी। तो जो लोग रायपुर से नहीं हैं और जंगल सफारी घूमना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। जंगल सफारी रायपुर के रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स और एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो अब बात करते हैं यहाँ की पार्किंग, टाइमिंग और एंट्री फीस की। जंगल सफारी के मेन गेट के सामने पे ही आपके 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के पार्किंग की व्यवस्था की गई है और मेन गेट के कॉर्नर पे ही आपको एंट्री टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी। टिकट काउंटर के जस्ट पीछे आपका लगेज काउंटर है। अगर आप कोई सामान, हेलमेट या फिर कुछ भी अन्य चीज़ रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जंगल सफारी में एंटर करेंगे, सिक्योरिटी चेकिंग में आपको पता चलेगा कि आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आप इन बातों को अवॉइड करें। फिर यहाँ एंटर करने के बाद थोड़े आगे चलने के बाद आपको बस मिल जाएगी जिसमें बैठकर आप ज़ू या फिर सफारी तक जा सकते हैं। एंट्री चार्ज आपके सफारी या फिर ज़ू विज़िट पे डिपेंड करता है। अगर आप सफारी लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ज़ू विज़िट करने आए हैं तो उसका प्राइस एक एडल्ट के लिए 50 रुपये पर हेड है। तो जंगल सफारी की बस आपको यहाँ पे उतारेगी। यहाँ से उतरने के बाद अगर आपकी टिकट ज़ू की है तो आपको राइट साइड जाना है, जहाँ पे जाने के लिए आपका टिकट चेक किया जाएगा। यहाँ से अंदर आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ज़ू में एंटर करेंगे आपको जगह जगह पे मैप्स दिखने लगेंगे, जिसके मदद से आप जहाँ चाहे वहाँ अपने मनपसंद जगह पे घूम सकते हैं। तो इनमें से वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि अधिकतर जानवर अपनी जगह पे सिर्फ आराम ही कर रहे हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये जानवर आपको पास से या फिर चहलकदमी करते हुए दिख सकते हैं। अगर आप सफारी के राइड को ऑनलाइन बुक नहीं करेंगे और चाहते हैं कि ऑन स्पॉट आके आप यहाँ पे बुक करें तो चांसेस कम है कि आप सफारी का राइड ले पाएंगे। एक्चुअली हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी ऑन स्पॉट सफारी के टिकट लेने के चक्कर में ऑनलाइन बुक नहीं किए, जिसका नुकसान ये हुआ कि संडे को ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग सफारी एंजॉय नहीं कर पाए और रह गया सिर्फ ज़ू। तो हमने सिर्फ ज़ू कवर किया। तो इस ज़ू में एक ख़ास बात यह है कि सारे जानवरों का अलग अलग नाम दिया गया है, जानवरों की जानकारी दी गई है और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्य आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको टाइगर, भालू, सांभर, लकड़बग्घा, हिरण और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जो कि आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ये जगह काफ़ी बड़ी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जगह को आपको पैदल घूमना पड़ेगा। तो जगह जगह पे बैठने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो जंगल सफारी आपको 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला हुआ मिलेगा, हफ्ते में सिर्फ 6 दिन। जंगल सफारी सोमवार को बंद रहता है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कभी भी सोमवार को आने का तो उसे आप कैंसिल कीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं जंगल सफारी आने का, वो भी संडे को, और संडे को आके अगर आप सिर्फ ज़ू विज़िट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप सफारी भी एक्सप्लोर करें या फिर देखें, तो आपको सफारी की जो राइड है उसको ऑनलाइन ही बुक कर लेनी चाहिए पहले से ही। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप नया रायपुर में हैं और जंगल सफारी के बाद आपके पास पूरी शाम बची हुई है घूमने के लिए, तो नया रायपुर में ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप शाम को अच्छा समय बिता सकते हैं।
तो उन सब जगहों की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँचे। रही बात खाने पीने की, तो जैसे ही आप इस ज़ू का 50% पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, आपको बीच में एक कैंटीन दिखेगा। तो अगर आपको जंगल सफारी के ज़ू में घूमते घूमते भूख लग गई है, तो ये कैंटीन एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और क्योंकि आप बाहर से खाना ला नहीं सकते, तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। खाने के प्राइजेस ठीक ठाक हैं, बाहर से थोड़े से महंगे पर ठीक है। कैंटीन के आसपास ही ट्री हाउस और बैठने की काफ़ी सारी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बैठ के भी आप नाश्ता कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। अब अगर ज़ू के इस 50% पार्ट तक में आपके साथ छोटे बच्चे हैं और वो चलते चलते या फिर इस जगह से बोर हो चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह आने वाली है, जो कि है झूलों की। इसे थोड़े आगे जाने के बाद ही आपको झूलों का सेक्शन दिखेगा, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो अगर आपके साथ भी बच्चे हैं और वो बोर हो रहे हैं, तो आधे घंटे का टाइम निकाल के आप भी उनको खुश कर सकते हैं, जिससे वे बाकी के 50% में आपको ज़्यादा परेशान ना करें। कैंटीन के बाद जो बाड़े बचते हैं, उस पे आपको शाकाहारी पशु ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय वगैरह वगैरह। इससे आगे में एक बटरफ्लाई पार्क भी था, जो कि हमें देखने को बंद मिला। तो काला हिरण देखने के बाद सबसे पहले मुझे याद आया सलमान भाई। किस्सा कहानी तो आपको भी पता होगा। खैर, काले हिरण को नॉर्मल हिरण के पीछे वाले बाड़े में रखा गया है, जो कि काफ़ी दूर है, और ये काला हिरण बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। इसके बाद मुझे एक बाड़ा ऐसा देखने को मिला जहाँ के जानवर मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव लगे। ये जानवर के छोटे छोटे बच्चे इस पूरे ज़ू में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, और इनको आपस में खेलते हुए देखना इस ज़ू के एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट पार्ट था। फिर ये सब के बाद आपको हिप्पोपोटेमस मतलब दरियाई घोड़ा, और इसके बाद घड़ियाल, फिर सांप, नेवला और इस तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। किस्मत अच्छी रही तो आप भी घड़ियाल को ऐसे तैरते हुए पास से देख सकते हैं। सांप वाले सेक्शन में विजिबिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सांप और ऐसे जीव जंतुओं को कांच वाले सेक्शन में रखा जाता है, जिसमें सनलाइट के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आधी चीज़ें तो आपको दिखेंगी नहीं, और अगर दिख भी रही हैं तो वो क्लियर नहीं दिखेंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप इन बाड़ों में फेस करने वाले हैं। यहाँ से निकलने के बाद जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था ज़ू के लिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ही आपको मगरमच्छ का बाड़ा दिखेगा। अब हमारे टाइम में ये मगरमच्छ साहब ऊपर में आराम फरमा रहे थे, तो हमें ये दिख गए, और इसके बाद ही आपका सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वापस से वही बस पकड़ के ज़ू के गेट तक आना पड़ेगा। और एक्चुअल में ये ज़ू के गेट तक नहीं, उससे पहले एक बोटिंग एरिया था, वहाँ पे ये ड्रॉप करते हैं। बोटिंग एरिया के बाद फिर से कैंटीन वाला सेक्शन आता है, जहाँ अगर आपको फिर से भूख लग रही हो तो थोड़ा बहुत आप खा पी के एग्ज़िट के साइड बढ़ सकते हैं। उम्मीद यही है कि ये बोटिंग वाला सेक्शन दोबारा से जल्दी फिर से शुरू हो, ताकि यहाँ पे आने वाले हज़ारों लोग बोटिंग का मज़ा भी ले सकें।
तो दोस्तों जाते जाते बस एक लास्ट एडवाइस, जो गलती हमसे हुई वो गलती आप ना करें। अगर आपको सफारी का मज़ा लेना है या फिर एंट्री हसल फ्री चाहिए, बिना भीड़ भाड़ के, बिना लाइन में लगे आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन टिकट्स बुक करके जाइए, वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।